एवरीवन योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अकबर, यानी कि जो मुगल एम्पायर का तीसरा। जो मुगल एम्पायर की स्थापना कौन करता है? तो वो बाबर करता है। बाबर का पुत्र कौन होता है? तो हुमायूं होता है। और हुमायूं का पुत्र कौन है? तो अकबर है। तो आज अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के जो भी अकबर के इस टॉपिक से जितने भी PYQ हैं वो सभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का लेंथ है जो उसकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। और जो भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये हमको चेक करना है। तो देखिए पहला कथन क्या है हमारा? पानीपत का द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, कथन बी, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये एक ऐतिहासिक युद्ध है। यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कथन ए कथन बी दोनों सही हैं। ठीक है, इसके फैक्ट को देखिए। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। किसके बीच में होता है? तो जो हेमचंद्र होता है, विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से जानते हैं, उसके और अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध के साथ ही क्या हुआ था? अकबर का जो है वो क्षेत्रीय विस्तार भी शुरू हो गया था। इसलिए देखिए पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और जो मुग़ल बादशाह यानी कि अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध होता है। इसलिए ये दोनों कथन सही थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? देखिए तुकाराई की लड़ाई ये 1575 में होती है। ये तुकाराई की लड़ाई है 1575 में होती है। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में होती है। और थानेसर की लड़ाई 1567 में होती है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। तो इनमें सबसे नवीनतम लड़ाई कौन सी हो जाएगी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हल्दी घाटी। और ये हल्दी घाटी युद्ध है महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर की सेना के बीच में होता है। और ये युद्ध जीतता कौन है? तो अकबर इस युद्ध को जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति थी। चेरो जनजाति को जो ये सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह थे, ये चेरो जनजाति को हरा देते हैं। और ये देखिए जो चेरा जनजाति थी वो कहाँ गई थी? तो झारखंड में थी। ठीक है, जो ये पलामू यानी कि झारखंड के पास मुगल शासन के अधीन में इसे कर लिया था हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनके में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ये भारत में नहीं बल्कि इनके महल यानी कि इनके दरबार में ही रहते थे। और ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। देखिए अकबर के कितने नवरत्न थे? तो अकबर के 9 नवरत्न थे, जिसमें ये बहुत ही खास व्यक्ति थे। यानी कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट देखिए। और देखिए अकबर के जो नवरत्नों में कौन कौन थे? तो देखिए अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। काफ़ी विद्वान थे रहीम खाना खाना। देखिए मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जो मुग़ल बादशाह अकबर यानी मुग़ल सम्राट अकबर की मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब इनकी 1605 में मृत्यु हो जाती है तो इसे आगरा की बगल में क्या है? एक सिकंदरा है। तो सिकंदरा में इनका दफनाया जाता है। यानी अकबर को सिकंदरा में दफनाया जाता है। और इनका जो मकबरा है वो सिकंदरा में ही बना हुआ है। देखिए अब यहाँ जन्म की बात कर लेते हैं अकबर के। देखिए जो अकबर का जन्म है वो 1542 ईस्वी में होता है। और किस जगह होता है?
तो अमरकोट में होता है, एक हिंदू राजा होते हैं जो उनके घर में होता है, ठीक है। तो 1542 ईस्वी में, ठीक। और इनकी जो माता होती हैं वो हमीदा बानो होती हैं, उनके गर्भ से होता है, ठीक। अपन देखिए, और ये राज्याभिषेक इनका कब होता है, तो 1556 ईस्वी में होता है, ठीक। यानी कि इनके पिता जो थे वो हुमायूं की मृत्यु के बाद इनका 1556 में 13 वर्ष की उम्र में ही राज्याभिषेक कर दिया जाता है और ये सिंहासन पर बैठते हैं। और इनकी जो संरक्षक यानी सहायता के लिए कौन होते हैं, तो बैरम खां होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं, इनके लिए युद्ध में नेतृत्व करते हैं, ठीक है। और जो पानीपत का देखिए जो द्वितीय युद्ध हुआ, हिंदू राजा जो विक्रमादित्य था, जिसे हेमू के नाम से जानते थे, वो इस युद्ध में पराजित होता, तो इसका जो नेतृत्व वो बैरम खां ही कर रहे थे। क्या होता है देखिए, जो हेमू होता है उसकी आंख में तीर लग जाता है, जिससे उनकी हेमू की सेना समझती है कि महाराज यानी कि महाराज जो है राजा हैं जिनकी मृत्यु गिर जाते हैं, तो वो समझते कि मृत्यु होता थी। इस वजह से उनकी सेना में हड़कंप भड़बड़ी मच जाती है, इस कारण उनकी सेना पूरी तरीके से पराजित हो जाती है। और ये तो आपको पता ही लग गया है कि जो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 में हुई थी, और इन्हें आगरा के पास में एक सिकंदरा है, वहाँ पर इनको दफनाया गया था। और इनका जो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो किसने किया था? अकबर ने ही किया था। अकबर ने मकसूदाबाद बसाया था, जिसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, यानी कि मुर्शिदाबाद कर दिया था, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो मुर्शिदाबाद का मूल नाम क्या हो गया उस हिसाब से, तो मकसूदाबाद हो गया। मुर्शिदाबाद का मूल नाम मकसूदाबाद हो गया, ठीक है। और ये जो मुर्शिदाबाद था वो पश्चिम बंगाल राज्य में भागीरथी नदी के ठीक पूर्व में स्थित था, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया था? तो 1563 में समाप्त कर दिया था। जो कौन सा था? तो जजिया कर था, जिसे 1563 में समाप्त कर दिया था। ये केवल हिंदू पर लगाए जाने वाला कर था। क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत में अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए थे? तो ये चित्रकार थे। जो दसवंत थे ये चित्रकार थे और अपनी चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे ये, देखिए, ठीक है। तो ये मुगल जो चित्रकला के लिए थे 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, इस काल में मुगलों ने बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था, ठीक है, जिसके चित्रकला का विकास भी इन्हीं के शासन में हुआ। जो अकबर के टाइम पे जो चित्रकार कौन कौन से थे अकबर और शाहजहाँ के शासनकाल में, तो उस समय जो है चित्रकारिता बहुत ज़्यादा थी। तो मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा मुकुंद आदि ये चित्रकार थे। और जिसमें आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का जिक्र किया गया है? तो 17 चित्रकारों का जिक्र किया गया है। वो किसमें? आईने अकबरी में। और जो आईने अकबरी है वो किसने इसकी रचना की थी? तो अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना की बात की जाए तो किसने उसकी स्थापना की थी? तो अबुल फजल ने की थी, ठीक है, अबुल फजल ने की थी, याद रखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और देखिए दसवंत द्वारा जो बनाए गए चित्र थे वो कैसे थे? तो रज्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। किसके द्वारा? दसवंत द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो रज्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? तो ये 3 खंडों में रचा था, ठीक है, इसको याद रखें। कितने खंडों में रचा था? तो ये 3 खंडों में रचा था। तृतीय खंड को क्या कहते हैं? तो आईने अकबरी के नाम से कहा जाता है जो तृतीय खंड है। दूसरे खंड को दूसरे खंड है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और पहला खंड में अकबर के पूर्वजों का उसमें जिक्र किया गया, जैसे अकबर के पूर्वज कौन हुए? हुमायूं हुए, बाबर हुए, ठीक है। तो पहले खंड में जो है अकबर के पूर्वजों का से संबंधित है, यानी उनका जिक्र है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और तीसरे खंड में क्या है? तो आईने अकबरी, तीसरे खंड को आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो वो शेख सलीम चिश्ती के
सम्मान में किया था। क्यों किया था? देखिए जो अकबर हैं उनकी हरकाबाई जिन्हें जोधाबाई के नाम से जानते हैं, यानी उनके पास कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं थी। तो कोई जब पुत्र नहीं था तो उनकी ये शेख सलीम चिश्ती के पास आते थे, उनसे दुआ की थी और उन्होंने खुदा से दुआ की थी अकबर के लिए। तो उन्हें लड़का एक मतलब कि राजकुमार पैदा होता है जिसका नाम वो इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखते हैं, सलीम, जिसके बचपन का नाम क्या होता है? सलीम। और जब वो राजा बनता है तो किस नाम से बनता है? तो जहांगीर के नाम से बनता है। यानी अकबर का जो पुत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो जहांगीर होता है, लेकिन उसके बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था, याद रखेंगे। और जो ये अकबर ने इसीलिए रखा था, जो ये बाबा थे शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर रख देते हैं, तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाता है? सलीम हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं की दुआ से उनको अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो वो हुमायूं की पत्नी थी। और किसकी माता हुई? तो ये मुगल बादशाह अकबर की माता थी, हमीदा बानो मरियम मकानी। ठीक है, और किस पत्नी किसकी थी? तो वो हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी? तो वो 1580 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में ये राजा टोडरमल हैं, वो राजस्व मंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? तो वो अकबर ने ही की थी। अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसे दीन इलाही के नाम दिया गया। इसकी जो शुरुआत है वो मुगल बादशाह अकबर ने की थी। और कब की थी? तो 1582 में की थी। ठीक है, और इसमें सभी धर्मों के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी जितने भी धर्म होते हैं उन सब का इसमें निचोड़ था, यानी कि उन सब में अच्छे अच्छे विचार थे। तो इसी चीज़ को लेकर दीन इलाही नामक इस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। और सबसे पहले जो है ये इसको राजा बीरबल और अबुल फजल फैजी इन्होंने इसको अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे तो क्या कहलाते? तो फौजदार कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अन्यों को क्या कहते थे, कैसे सूबेदार कौन हुआ करते थे? तो देखिए प्रांतों में जो शांति स्थापित करते थे उन्हें सूबेदार बोलते थे। और दीवान किसे बोलते थे? प्रांतीय राजस्व का प्रधान, उनको दीवान बोला जाता था। बख्शी कौन थे? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी बोलते थे। और कानून व्यवस्था जो बनाए रखता था, जो कानून व्यवस्था को संभालता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे कोतवाल कहते थे। ठीक है, कोतवाल के नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो कौन था भाई? तो मुगल सम्राट, महान मुगल सम्राट अकबर थे, जिनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है, जिन्हें आगरा के पास में सिकंदरा में दफनाया जाता है। और इनका मकबरा ही सिकंदरा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो वो कौन थे भाई? तो वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, जिसमें इस युद्ध में जो जीत है वो अकबर की होती है, अकबर की सेना की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अकबर थे, जो कि 13 वर्ष की अवस्था में ये सिंहासन पर बैठते हैं और संरक्षक इनके बहरम खां बनते हैं। ठीक है, और बहरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, कवि थे, बहुभाषावादी थे, यानी बहुत सी भाषाएं जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हैं ये, पूछे जाते हैं।
देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, यानी कि जो मुगल बादशाह सम्राट अकबर की बात हो रही है, किसका पुत्र था, तो ये हुमायूं का पुत्र था, जिसका जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में होता है। जो बता दिया हमने, बताया था आपको, एक हिंदू राजा राणा बीरसाल के महल में होता है। क्योंकि इनके जो पिता हुमायूं थे वो आपको पता है, जब वो शेरशाह सूरी से हार जाते हैं तो उसके बाद में वो भटकते रहते हैं, तो इन्हें जो शरण है वो बीरसाल ने दी थी अपने महल में। वहाँ पे ये अकबर का जन्म होता है और हमीदा बानो अकबर की माँ होती हैं, उनको जन्म देती हैं। और 13 वर्ष की अवस्था में क्या है, यानी कि वो सम्राट का पद संभालते हैं, यानी सिंहासन पर बैठते हैं अकबर, और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है 1556 में। उसी के बाद 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ, तो वो अकबर को हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। 1556 में गद्दी संभालने वाला बस एक ही सेठ था, जिसे मुगल सम्राट अकबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके किस नाम शासक द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया, तो वो बैरम खां के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि बैरम खां ही इनके संरक्षक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी, तो वो रानी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो रानी थी वो कहाँ की थी, तो वो गोंडवाना की शासका थी। जो रानी दुर्गावती थी वो गोंडवाना की शासका थी। और ठीक है, और अपने पुत्र जो वीर नारायण, रानी दुर्गावती का जो पुत्र था वो कौन था, वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में यहाँ पर उन्होंने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चांद बीबी कहाँ की शासका थी, तो चांद बीबी है वो अहमदनगर की शासका थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये चांद बीबी हैं वो भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी, याद रखेंगे। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबारी थे, तो अबुल फजल थे वो सम्राट अकबर के दरबारी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और विद्यमान हैं, पूछे जाते हैं। जिनमें देखिए बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकामा, फैजी व मान सिंह ये थे। और जो मान सिंह थे इनके सेनापति के भी, यानी सेना के सेनापति भी थे। और देखिए अगर बात की जाए तो अबुल फजल इतिहासकार एवं साहित्यकार और दार्शनिक भी थे, यानी कि बहुत ही विद्वान थे, जिन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी भी प्रसिद्ध पुस्तकें किसकी थी, अबुल फजल की ही थी। याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो अबुल फजल की। आईन अकबरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो अबुल फजल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1556। ठीक है, और किसके बीच में लड़ी गई थी, तो हेमू, जैसे विक्रमादित्य, हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसकी इस युद्ध में क्या हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है, क्योंकि हेमू जो विक्रमादित्य, इसकी आंख में तीर लग जाने से इसके सोल्जर, इसके सिपाही समझते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई, इसलिए खलबली मच जाती है और बुरी तरीके से इनकी पराजय हो जाती है इस युद्ध में। इबादत खाना जो एक बैठक थी वो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था, तो अकबर द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम्राट अकबर के दरबार में राजा टोडरमल क्या थे, तो वो एक वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट याद रखने योग्य क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वित्त मंत्री थे। ठीक है, राजा टोडरमल कौन थे, तो वित्त मंत्री थे, इतना याद रखो, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और टिक करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे, तो वो
अकबर की दरबार में एक सलाहकार थे, ठीक है, जिनका असली नाम क्या था, महेशदास था, जिन्हें बीरबल के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधाबाई का किसके साथ विवाह हुआ था, तो जोधाबाई का जो है अकबर के साथ विवाह हुआ था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जोधाबाई, जिन्हें हरकाबाई के नाम से भी जानते थे, यानी नाम तो इनका वैसे हरकाबाई था, लेकिन इन्हें जोधाबाई के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था, तो वो राजा मानसिंह थे, ठीक है, और इन्हीं को अपनी सेना का सेनापति बनाया था, राजा मानसिंह को, ठीक है। जो राजा मानसिंह थे वो आमेर के कछवा वंश के राजपूत राजा थे, ठीक है, याद रखेंगे, जिन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और ये राजा भगवान दास इसके पिता थे। मानसिंह के पिता कौन थे, तो राजा भगवान दास थे, यानी ये इनके अधीन थे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था, तो वो अकबर ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दीन इलाही है, इसकी स्थापना है वो अकबर करते हैं। कब करते हैं, तो 1582 में करते हैं। पहले इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टिक कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वीडियो है जो काफ़ी लेंथी हुए जा रही है, ठीक है। और इसको सबसे पहले अगर स्वीकार करने की बात की जाए तो अबुल फजल बीरबल और फैजी ने इसको स्वीकार किया था, दीन इलाही धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो का रोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो जो है 1575 में लड़ी गई थी। ये पहले ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने इसको बता दिया है। तो 1575 में ये तुका रोई की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। ये अकबर यानी सम्राट मुग़ल बादशाह अकबर, जो कि तीसरा मुग़ल एम्पायर का तीसरा बादशाह था, और इसके हमने सारी PYQ आपको देख लिए इसी तरीके से PYQ बनते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, और डायरेक्ट ना बन के इनके जो फैक्ट हैं यहाँ से प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है। तो आप ज़्यादा के चक्कर में किसी ना पड़ें, बस यही PYQ सीरीज़ को देखते रहें, तो आपको यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप आसानी से उससे कर जाओगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।